सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो 9 PM सीरीज़ के अंदर जो प्रीलिम्स से रिलेटेड एस्पेक्ट है सो उसको हम लोग वी आर डिस्कसिंग। एंड आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कल एक टॉपिक डिस्कस किया था डिजीज़ से रिलेटेड, आज इम्यूनिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अगर इस साल का मेंस का प्रश्न देखोगे ना तो एक प्रश्न था एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड। ऑल्दो उसका जो सोर्स अगर आप देखोगे तो संडे का जो द हिंदू से इतने सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो है, लेकिन फिर भी अगर आप बेसिक भी कुछ लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन एस्पेक्ट है उस पर प्रश्न था। और प्रीलिम्स में देखोगे 2022 में तो टी सेल्स और बी सेल्स के ऊपर आपका जो प्रश्न था, तो दोनों का कंटेंट, एटलीस्ट इसका कंटेंट आपको इस चैप्टर से मिल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट कई ईयर से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ में रही है। तो ये चैप्टर क्लास 12th की बायोलॉजी की किताब है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। हम ट्राइंग कि आपका ये कवर हो जाए। और पहला जो एस्पेक्ट है डिजीज़ से रिलेटेड, कल के वीडियो में मैंने आपके लिए कवर कर दिया था। तो 9 PM प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाओ और प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोज़ हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, ज्योग्राफी के, साइंस के, वो सारे के सारे वीडियोज़ हैं, उनको आप लोग को देखना चाहिए, तुरंत रिविज़न करना चाहिए। अब देखो इम्यूनिटी सभी को पता है, जैसे किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए जो हमारा एक प्रतिरोधक क्षमता है वो हम उसे इम्यूनिटी कहते हैं। अभी दो तरीके से होती है, एक इम्यूनिटी होती है इसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, दूसरा कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो व्हाट बेसिकली इज इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी है नॉन स्पेसिफिक। अब ये ध्यान समझना, एक एक जो शब्द मेंशन्ड है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आपका एक आपके शरीर के अंदर कोई इम्यूनिटी जो है वो सपोज करो कि एक एंटीबॉडी बना रहे हो ए, और दूसरा वायरस V1 आ रहा है तो या बैक्टीरिया आ रहा है, तो ये सिर्फ इसी के लिए ही कारगर होगी, तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक। इनेट इम्यूनिटी क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये हमारे शरीर में प्रेजेंट है, किसी भी तरीके का अगर हमारे शरीर में कोई आक्रमण हो या हमारे शरीर को कोई अफेक्ट करे तो फिर ये जो इनेट इम्यूनिटी सबसे पहले सामने आती है। जैसे फिजिकल बैरियर, स्किन है, हमारी बॉडी की स्किन है, वो मेन बैरियर है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे शरीर के अंदर एंटर नहीं करने देगी। एक कोटिंग होती है, एक लेयर होती है, उस कोटिंग को हम म्यूकस बोलते हैं। सो ये जो म्यूकस है ये हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे रेस्पिरेटरी, हमारी इंटेस्टाइन में और भी जो शरीर के कई हिस्से हैं वहाँ पे ये म्यूकस की लेयर होती है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर होने नहीं देती। ऐसे ही फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे स्टमक, सलाइवा, माउथ में जो ये सलाइवा होती है, लार जिसे कहते हैं, स्टमक में कई एसिड्स होते हैं या जो आंसू निकलते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी माइक्रोबियल या कोई बैक्टीरिया अगर इनके आसपास आएगा तो इनका एक ही तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो होगा, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया। तीसरा जो है वो सेलुलर बैरियर। तो आपसे देखो यही पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इनेट इम्यूनिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो सेलुलर बैरियर्स की अगर बात करो तो कुछ ल्यूकोसाइट्स जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपके कई जैसे मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर्स की अगर बात करें जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह सकते हो कि ये सेल्स हैं। अब इनका देखो ये सेल्स जैसे मोनोसाइट्स हैं या जो नेचुरल कुछ किलर्स हैं, तो ये एक टर्म यूज होता है फैगोसाइटोस। फैगोसाइटोस का मतलब क्या होता है? मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ तो ये सेल्स क्या करते हैं, उसको एकदम खत्म कर देते हैं, खा के खत्म कर देते हैं। तो ये जो इस टाइप का तरीका होता है इसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और ये पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय। तो किसी भी तरीके का अगर उनकी कैपेबिलिटी है और कोई ऐसा बैक्टीरिया वायरस आता है तो वो इसी तरीके से उसका खात्मा करते हैं। तो ये जो सेलुलर टाइप है ये भी इसी के अंदर है। फिर साइटोकाइन बैरियर भी इसके अंदर आता है। साइटोकाइन बैरियर क्या है कि मान लो कोई सेल, हमारे शरीर का कोई सेल है, वो सेल अगर वायरस से इन्फेक्ट हुआ है, मान लो ये सेल है और उस सेल के अंदर कोई जो वायरस है, वायरस ने उस सेल को इन्फेक्ट कर दिया है, तो फिर क्या है कि जो सेल ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है वो एक प्रोटीन रिलीज करेगा, उसको इंटरफेरॉन बोलेंगे। अब देखो यहां से प्रश्न बनेगा कि आखिर इंटरफेरॉन क्या होता है। सो कोई भी जो सेल है अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड है तो एक प्रकार की जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को सिक्रेट करेगा, और जो प्रोटीन सिक्रेट होगी उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो है इंटरफेरॉन्स, जो कि हमें हमारे जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी फर्दर इन्फेक्शन से। सो जो सेल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वो कुछ ऐसी प्रोटीन रिलीज करेंगे कि दूसरे जो सेल इन्फेक्ट नहीं हुए हैं उनको वो प्रोटेक्ट हो पाएंगे,
उस वायरस से। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा है जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर है, तो फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, सेलुलर बैरियर हो गया, और एक फिर साइटोकाइन बैरियर्स हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ध्यान में रखना है। फिर दूसरा आता है कैटेगरी, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल दिस, इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आखिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब, इनेट मतलब आपका पहले से ही प्रेजेंट है। एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ कि एक बार आपने, जैसे मान लो शरीर के अंदर वायरस गया, बैक्टीरिया गया, फिर आपके शरीर ने एक प्रकार से रेस्पॉन्स डेवलप किया। जैसे अगर एक बार पहली बार में बैक्टीरिया आपके शरीर में गया, तो जो पहली बार रेस्पॉन्ड करता है, तो जो रेस्पॉन्स होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। फिर अगर मान लो कि उसके बाद भी दोबारा भी वो बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, तो फिर जो हमारा शरीर रेस्पॉन्ड करेगा वो सेकेंडरी, या फिर ये टर्म भी याद रखना, दैट इज एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स भी कहते हैं। तो एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स किससे रिलेटेड है? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है कि कोई बैक्टीरिया वायरस अगर दोबारा से आपके शरीर में दोबारा, तीबारा, चौबारा, 4 बार, 5 बार जब भी एंटर करेगा, तो फिर जो रेस्पॉन्स सेकेंड होगा उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में देखो ये प्रीलिम्स का प्रश्न था 2022 का। प्राइमरी और सेकेंडरी जो रेस्पॉन्स है अगर देखा जाए, तो उसमें 2 स्पेशल टाइप जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब देखो यहां पे क्या है कि जैसे अगर शरीर के अंदर कोई एंटीजन या फिर कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जाए, मान लो बैक्टीरिया वायरस शरीर में जाएगा, तो फिर क्या होगा, हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है। उस एंटीबॉडी के तैयार करने में एक इंपॉर्टेंट रोल बी लिम्फोसाइट्स का भी होता है। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी पैथोजन अगर हमारे ब्लड के अंदर, या जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो बीमार हमें करता है, वो आपके ब्लड के अंदर अगर जब वो रीच करेगा, तो फिर स्पेसिफिक प्रोटीन जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं उसको प्रोड्यूस करने का काम बी लिम्फोसाइट्स का होता है। इस साल प्रीलिम्स के प्रश्न, मतलब 2022 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न था। और टी सेल्स की अगर बात करें तो वो आपकी कोई भी एंटीबॉडी को सीक्रेट नहीं करते, बट हाँ बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाता है उसमें ये मदद करते। तो ये देखो, ये एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आपके पास ऐसे चेन्स होती हैं, एंटीजन और ये लाइट चेन है, एंड ये आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये हैवी चेन है। तो इसे डिटेलिंग में नहीं जाना है, बट आपको देखना है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन का मतलब जैसे कोई भी वायरस बैक्टीरिया वो एंटीजन होगा। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपके शरीर के अंदर एंटर होगा उसको हम एंटीजन शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो एंटीजन है अगर आपके शरीर के अंदर जो है वो एक तरीके से एंटर होता है, सपोज एंटीजन आपके शरीर के अंदर जो है एक प्रकार से एंटर होगा, तो उसके स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज हैं वो आपकी बनेंगी। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आपकी एक प्रकार से उस एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं वो आपकी डेवलप होती हैं। तो आपको याद रखना है कि मान लो एक बैक्टीरिया है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी एंटीबॉडी उसके लिए काम करेगी, क्योंकि देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो स्पेसिफिक होती है और इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस के लिए ही वो एंटीबॉडीज काम में आपकी आएंगी। तो स्पेसिफिक साइट्स होती हैं एंटीबॉडीज़ की जहाँ पे आके ये आपकी जो है जुड़ती हैं, जो एंटीजेंस है वो आपके जुड़ते हैं। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि क्योंकि एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में पाई जाती हैं, इसलिए इसे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। दूसरा रिस्पॉन्स आपका, दूसरे तरीके का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे सेल मीडिएटेड, इसमें जो हमारे कॉम्प्लेक्स जैसे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे हमारे जो ऐसे सेल्स पूरे तरीके से डेवलप्ड होते हैं, जो एडवांस एनिमल्स होते हैं तो वो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं, तो जो पूरे तरीके से डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ पे एक और तरीका होता है उसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। जैसे अगर आपके शरीर के अंदर सपोज करो कि किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो आपका शरीर के अंदर मान लो किसी को किडनी की ज़रूरत है। अब वो किडनी आपके शरीर में, ऐसा नहीं किसी की किडनी लगा दी जाए, तो आपका शरीर जो है अगर कोई भी ऐसी किडनी जहाँ पे मान लो ब्लड का मैचिंग नहीं हो रही है, कुछ इस टाइप से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उसको रिजेक्ट कर देगा हमारा शरीर। अगर ऐसे डिफरेंसेस होंगे तो हमारा शरीर जो है, बॉडी विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट। तो ये बॉडी जो हमारी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो बेसिकली ये जो रिजेक्ट कर देगी, तो ये हिस्सा बनता है जिसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये शब्द आपको याद रखना है, वी कॉल इट एज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा आपका टर्म है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें कि जब भी कोई होस्ट है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन से एक्सपोज होता है, मान लो कोई वायरस बैक्टीरिया किसी तरीके का, तो उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं होस्ट के अंदर, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी के कंसिडरेशन में होगी। तो जैसे अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया वायरस गया और आपका शरीर जो है फिर एंटीबॉडी बनाता है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई बीमार है, फिर वो सही हो गया, अब उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको लेके फिर आपके शरीर में इंट्रोड्यूस की गई, जैसे वैक्सीन होती है।
तो वैक्सीन में वही सेम चीज़ होती है। तो ऐसी जो इम्यूनिटी है उसे हम पैसिव इम्यूनिटी जो शब्द है वो इस्तेमाल करते हैं। इवन जैसे जो येलोविश फ्लूइड क्लोस्ट्रम है जो मदर मिल्क में है प्रेजेंट होता है, तो उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एक एंटीबॉडी होती है जो कि बच्चे को बचाती है कई बीमारियों से, उसका नाम IgA है। तो ये हिस्सा पैसिव इम्यूनिटी का है। सो ऐसा जैसे आउटर साइड से इंट्रोड्यूस करना इम्यून सिस्टम को, ये पैसिव इम्यूनिटी का आपका हिस्सा जो है वो बनता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें याद रखनी है। सो अगर अनअकैडमी में आप उससे जुड़ सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, unacademy.com में जाना है और UPSC CSC सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के कोर्सेज के लिए आप जुड़ सकते हैं। कोड यूज़ करना है SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके आपको ज्वाइन करना है। इसी कोड को इस्तेमाल जब आप करेंगे तो एक तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा 10% से, दूसरा आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जितने दूसरे सब्जेक्ट्स हैं सबका सब्सक्रिप्शन भी आपको साथ में ही मिल जाएगा। मतलब आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उसमें सब सब्जेक्ट आप एक्सेस कर पाओगे, आपको अलग से नहीं जुड़ना है। तो आपको समझना, जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स में आप एक सब्सक्रिप्शन साल भर का लोगे तो सारी मूवीज देख सकते हो। ऐसे ही जितने कोर्सेस हैं सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो अभी ग्रेट ऑफर चल रहा है 16 दिसंबर तक, जिसमें आपको 40% का ऑफ है। तो इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। 40% का ऑफ बहुत ह्यूज होता है। तो ये 16 दिसंबर तक का ही आपके पास मौका है। तो unacademy.com में जो UPSC CSC सेलेक्ट करो और SPLIVE विदाउट एनी स्पेस ऐसा कोड डाल दो, अमाउंट रिड्यूस होगा और साथ में दूसरे जितने बेनिफिट्स है वो आप अवेल कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स प्रीलिम्स तक आई विल ट्राई टू कवर। जो भी कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में वो भी सारी चीज़ें कवर होंगी। सो थैंक यू एवरीवन। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू।